जय भवानी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी रिजल्ट को लेकर के, साथ ही साथ जो है और कुछ टीजीटी परीक्षा के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट अपडेट प्राप्त हुई उसके बारे में आपको बताया जाएगा। चैनल पर अगर पहले विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जान लेते हैं रोज़ की तरह सुविचार। वो कहते हैं कि इंसान बहाना वही बनाता है ना जो अपने सपने को शिद्दत से नहीं चाहता है। तो बहाने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाना चाहिए। हर दिन हर रोज़ नई जोश के साथ काम को करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर क्या है एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहली खबर देखते हैं जो कि मीडिया जगत के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ कागज़ों पे ये आंकड़े दिखाई देते हैं और ये सभी को पता होगा अच्छे से कि ये आंकड़े सिर्फ महज कागज़ पे हैं। कहाँ तक सही माना जाए कहाँ तक गलत माना जाए इसका खुद ही आकलन आप कर सकते हैं। 6 साल का रिकॉर्ड टूटा। 1.76 करोड़ लोगों को 2023-24 में मिला रोजगार को लेकर के आए दिन सरकार को बार बार प्रतियोगी छात्रों की यही मांग थी, समय से परीक्षा हो, समय से हो, लेकिन कुछ भी समय से नहीं। आज के आंकड़े बता रहे हैं कि CMII के आंकड़े पिछले वित्त वर्ष में 42 करोड़ के हाथ में काम कृषि उद्योग सेवा को लेकर के 2021-22, 2022-23, 2023-24। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कृषि उद्योग सेवा को लेकर के आंकड़े जो है दिए गए हैं। नौकरी देने में सेवा क्षेत्र अव्वल। कृषि में कौन सी नौकरी मिली है इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उद्योग में सेवा में किस प्रकार की नौकरियां मिली ये आंकड़े बता रहे हैं। 10.8 करोड़ नौकरी जो है दी गई है, जबकि ये पीरियड जो है कौन सा 2023-24 की बात की जा रही है। खुदरा व्यापार में भी सर्वाधिक रोजगार मिले हैं। करोड़ रोजगार 2023-24। सेवा क्षेत्र में रोजगार की डिफिनेशन शायद जो है किस तरह से परिभाषित किया जाए इसका न शासन को पता है न किसी को पता, क्योंकि आंकड़े जो दिए जाते हैं ना रोजगार के नाम पे, ये आंकड़े दिए जाते हैं बेरोजगारी के बीच चौंकाने वाले जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए जाते हैं इस पर यकीन करना तो संभव नहीं लगता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपीटीपीएससी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो उसके पहले ही बताया गया था, ये चीज़ें बताई गई थी जब एसओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय भी बताया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर किसी प्रकार की कोई धांधली किया होगा तो बच के निकल नहीं पाएगा, इसमें पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जांच की प्रक्रिया यूपीटीपीएससी ने बदल दी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम होगा, अब ऐसे लोग पकड़ में आ रहे हैं। जब में यूपीटीपीएससी की जांच में आशीष ने साल भर बैठा पास की थी वीडियो की परीक्षा। अब बायोमेट्रिक आयरिस मिलान में पकड़ा गया, 2 आरोपी हिरासत में, तीसरा जो है वो भाग निकला। यूपीटीपीएससी की तरफ से जून 2023 में हुई ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा साल भर की मदद से पास करने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें तीसरा जो है भागने में कामयाब हो गया। आशीष और सुदर्शन के बायोमेट्रिक से आयरिस में भिन्नता पाई गई। पूछताछ किए जाने पर दोनों ने साल भर बैठाने की जानकारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधिकारियों को दी। चेकिंग में फिरोजाबाद निवासी जो था अनूप कुमार के भी साल भर बैठाने का पता चला, लेकिन वो चकमा देकर के पिकअप भवन से भाग निकला। अब यहाँ पे जो है धरपकड़ हो रही है। जैसे ही मिलान में थोड़ी सी कमियां आएंगी वो जद में आ जाएगा। इसलिए अगर कहीं से भी कोई गलत काम करके परीक्षा को पास किया है तो वो बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न कराए, ऐसा पहले भी आपको बताया गया था, क्योंकि बच नहीं पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है 1 साल की और पढ़ाई करने वालों को मिलेगी पीजी की डिग्री। राज्य विश्वविद्यालय में अब 4 वर्षीय स्नातक की होगी पढ़ाई। बात हो रही है रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में स्थित है। नया सत्र दाखिल लेने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर। विश्वविद्यालय कैंपस जो मंडल के संबंध 703 कॉलेज जो है 703 नए सत्र से स्नातक के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। 1 वर्ष यानी 5 साल की पढ़ाई करने पर छात्रों को परास्नातक की डिग्री मिलेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्स जो है बंद करने की बात हो रही है पीजी कोर्सों को, क्योंकि कुछ कोर्सों में जब एडमिशन ही नहीं होगा तो उस कोर्स को चलाने का क्या मतलब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीएड प्रवेश परीक्षा जो है 9 जून को 51 जिलों में होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय लगातार दूसरी बार बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई। परीक्षा उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में होगी, जिसमें करीब 2,21,000 छात्र छात्राएं जो हिस्सा लेंगे। अब ये बीएड की परीक्षा डिग्री हर साल मिलती रही, लेकिन किसी भी तरह से जो है सरकार के खाते में जो है रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती लोग क्योंकि जो डाटा है सब सेम है, अनुपात समानुपात प्रक्रिया जब सेम है तो क्यों बीएड की डिग्री दी जा रही है समझ में नहीं आ रहा कि 2-2 साल 3-3 साल बच्चे प्रतियोगी छात्र लगाएंगे, उसके बाद ढाक के 3 पात की कोई विज्ञप्ति नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यूपी टेट की विज्ञप्ति जो है वो आने वाली है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से पूरी संभावना है कि जुलाई में इसके संदर्भ में नोटिस जो है जारी हो जाएगी। जो जानकारी प्राप्त हो रही है इस खबर को ऑथेंटिक मान के अपनी तैयारी करते रहे जो भी इससे संबंधित, क्योंकि बीएड वाले प्राथमिक से संबंधित है नहीं, लेकिन बीटीसी वाले ही प्राथमिक में अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी प्रक्रिया जो है जो लाग लपेट था, चुनावी कोर्ट का मैटर था, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो जानकारी प्राप्त हो रही है यूपी टेट के संदर्भ में विज्ञापन जो है वो जुलाई के वीक में देखने को लास्ट में मिल सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 5 पदों पर सीधी भर्ती का रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश एलोपैथी के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 गैस्ट्रो फिजिशियन की 5 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया। कभी किसी ने कहा था ना कि कुछ लोग क्या होते हैं कहते हैं काम तो कर रहे हैं, काम करने की कई प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये काम तो कर रहा है, लेकिन काम कौन सा जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। 5 से 6 भर्तियों के संदर्भ में जो है कैलेंडर जारी करने का सबसे ज़्यादा जरूरी वो है। उस चीज़ को लेकर के आयोग की तरफ से भी नोटिस नहीं है। संभावना यही है कि चुनाव के बाद ही उस पर नोटिस आएगी कैलेंडर जारी होने की। अभी फिलहाल जो छोटी छोटी भर्तियां उसको लेकर के पर डे जो है काम चल रहा है आयोग में।
वहीं बात कर लेते हैं टीजीटी परीक्षा को लेकर के जो जानकारी प्राप्त हो रही लेटेस्ट में यही जानकारी है कि आयोग की चर्चा यही कि सबसे पहले आयोग जब भी कार्य करना शुरू कर देगा, जुलाई की मीटिंग में कार्य करना शुरू करने की सारी प्रक्रिया पर चर्चा होगी, तो सबसे पहले परीक्षा कराने को लेकर के टीजीटी की जो परीक्षा है वो अक्टूबर के सेकंड वीक में कराने की चर्चा है। जैसा भी होगा जो भी होगा अभी इसके संभावित ही मान के चलेगा, लेकिन परीक्षा जो है इन्हीं माह में होने की संभावना बन रही है। जैसे इस पे और ऑथेंटिक अपडेट हो जाएगी उसको भी आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए। लेकिन इससे अधिक डिले नहीं हो सकता है। टेंटेटिव जो माह है अक्टूबर का सेकंड वीक जो है परीक्षा कराने की चर्चा है टीजीटी की नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। जुलाई में इसके संदर्भ में मीटिंग होनी है, आपको पहले भी बताया गया है। वहीं बात कर लेते हैं जो है उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग से एएसओ रिजल्ट जो है वो जानकारी जो प्राप्त हो रही है कि 20 जून के आसपास जो है डिलीवर किया जा सकता है उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की तरफ से, क्योंकि इसमें सारे काम पूरे हो चुके हैं, महज 10% काम बचे हैं, जिसको लेकर के 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा चुनाव के बाद। उसके बाद रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा यूपीट्रिपलएससी से, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो एएसओ का रिजल्ट इंतजार करने वालों के लिए जो है जून का माह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो 20 जून के आसपास जो है परिणाम जो है देखने को मिल जाएंगे एएसओ को। वहीं जो है वनरक्षक नोटिस को लेकर के जो है तो ये नोटिस अगले वीक में जो है देखने को मिलेगा यूपीट्रिपलएससी से। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा इसका शुरू हो जाएगा। जैसे ये वीडियो 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त होगा उसके बाद जो यही वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा यूपीट्रिपलएससी में। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। कुछ और लेटेस्ट खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। खबरें छोटी हो या बड़ी हो, प्रतियोगी छात्र के हित के होंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। इसलिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके।